हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। लिमिट के पिछले वीडियो में लिमिट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज फिर लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। अगर लिमिट x टेंस टू 0 हम पुट करेंगे तो a की पावर 0 माइनस b की पावर 0 अपॉन 0, a की पावर 0 1 माइनस 1, ये 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में बनेगा। ये तो हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन a की पावर x लॉग a माइनस b की पावर x का डिफ्रेंसिएशन b की पावर x लॉग b अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन 1, लिमिट x टेंस टू 0। अब लिमिट x टेंस टू 0 पुट करेंगे, a की पावर 0 1 बचा लॉग a माइनस b की पावर 0 1 बचा लॉग b अपॉन 1, लॉग a माइनस लॉग b ये फार्मूला होता है लॉग a अपॉन b का। तो लॉग a अपॉन b ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर x साइन b अपॉन a की पावर x, a इज ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन b अपॉन a की पावर x अपॉन a मल्टीप्लाई में है, a को अगर डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 1 अपॉन a की पावर x होगा। हम फार्मूला पढ़े हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला पढ़े हैं। यहाँ देख रहे हैं b अपॉन a की पावर x है अपॉन साइन b अपॉन a की पावर x है, यहाँ 1 अपॉन a की पावर x है, तो हम इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें और b से डिवाइड कर दें, तो इतने की वैल्यू इतने साइन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन b अपॉन a की पावर x अपॉन b अपॉन a की पावर x की वैल्यू 1 इंटू b इज इक्वल टू b। b ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नए नए वीडियोस अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x का मान क्या होगा? अगर हम देखें तो लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x, मॉड में है तो x की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक माइनस का x ये तब होगा जब x इज़ लेस देन 0, दूसरा प्लस का x ये तब होगा जब x इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर हम माइनस का x लें तो -1 मिलेगा, x से x कैंसिल होगा, प्लस का 1 लेंगे तो 1 मिलेगा। तो क्या -1 के बराबर हो सकता है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन नॉट एग्जिस्ट होगा। कहने का मतलब ऑप्शन में से नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, या जी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 मिलेगी, राइट हैंड लिमिट +1 मिलेगी, तो -1 +1 दोनों ऑप्शन में है और इक्वल भी नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के, तो नन ऑफ दीज। यदि f(x) इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन x, ये कब होगा? जब x नॉट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर k, x बराबर 0 पर फलन कंटिन्यूअस है, संतत फलन है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन x। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन 1 अपॉन x है, x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन 1 अपॉन 0 साइन इन्फिनिटी। साइन का मान -1 से +1 के बीच में होता है, साइन का मान अनंत तो हो नहीं सकता है, तो x टेंस टू 0 पर साइन 1 अपॉन x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो LHL RHL के इक्वल होगा नहीं, k की वैल्यू हम फाइंड
कर नहीं पाएंगे तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। y इज इक्वल टू साइन की पावर nx cos nx, तब dy बाई dx क्या होगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। अवकलन में गुणनफल का फार्मूला पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर nx को फर्स्ट फंक्शन मान लें, cos nx को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन साइन की पावर nx डी डी एक्स cos nx का होगा माइनस साइन nx और nx का n। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन cos nx इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन की पावर nx का n साइन की पावर n माइनस 1x, n साइन की पावर n माइनस 1x साइन x का cos x। यहाँ पर हमको मिला माइनस साइन nx साइन की पावर nx इंटू n माइनस n साइन nx साइन की पावर nx प्लस cos nx प्लस cos x cos nx n साइन की पावर n माइनस 1 x साइन की पावर n माइनस 1 x। यहाँ पर अगर देखें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। n साइन की पावर n माइनस 1 x कॉमन निकाल लें। n साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n साइन की पावर n माइनस 1 x कॉमन निकाल लें। n साइन की पावर n माइनस 1 x, यहाँ साइन की पावर n है, n माइनस 1 निकालेंगे तो साइन बचेगा। तो बचा हमारे पास इन ब्रैकेट में बचेगा माइनस का साइन nx माइनस साइन nx माइनस साइन nx इंटू साइन x माइनस साइन nx इंटू साइन x और प्लस cos nx प्लस cos nx इंटू cos x। यहाँ पर हम देख रहे हैं फार्मूला बन रहा है cos है cos b माइनस साइन है साइन b, cos है cos b माइनस साइन है साइन b। ये फार्मूला होता है cos a प्लस b का। a के स्थान पर nx है, b के स्थान पर x है, तो हम लिखेंगे n साइन की पावर n माइनस 1 x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n साइन की पावर n माइनस 1 x। cos a प्लस b का फार्मूला बन रहा था तो cos nx प्लस x, इसको लिख सकते हैं n साइन की पावर n माइनस 1 x cos x कॉमन निकाल लें तो n प्लस 1 x, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको मिला n साइन की पावर n माइनस 1 x इंटू कॉस n प्लस 1 x। ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में भी हमको d की पावर n y अपॉन डी की पावर n y डी डी एक्स की पावर n y फाइंड करना है। y इज इक्वल टू लॉग x। एक बार अवकलन करें x के रिस्पेक्ट में तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दोबारा करेंगे y2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तीसरी बार करें y3 इज इक्वल टू तो माइनस प्लस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, चौथी बार करें y4 इज इक्वल टू
तो -2 इंटू 3, 3 दूना 6 बटे x की पावर 4। यानी हम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम अवकलन किए 1/x, सेकेंड टाइम किए माइनस का 1/x², थर्ड टाइम किए तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमको मिल रहा है। तो हमको n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। अब ये नहीं मालूम कि n इज अ इवन नंबर या ऑड नंबर, n सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। तो करेंगे क्या, d की पावर n x अपॉन d की पावर n y अपॉन d x n इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1। y3 में 1 2 मिला, y4 में 1 2 3 मिला, y5 में 1 2 3 4 मिलेगा। ऐसे n में एक एक कम मिल रहा है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 से घटते हुए 1 तक जा सकता है। अपॉन y1 में x की पावर 1 डिनोमिनेटर में, y2 में 2, y3 में 3, y4 में 4, ऐसे n टाइम्स करेंगे तो x की पावर n। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। -1 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। एक बार डिफ्रेंशिएशन करके 2 बार 3 बार करके एक पैटर्न हमने निकाल लिया। उसी पैटर्न पर n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान π, 2 पर क्या होगा। तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन। अब डिवाइड कर दें तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, dy बाई dx बाय क्या साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला जिससे 1 से 1 कैंसिल हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस पहले है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये होगा कॉट थीटा बाई 2। यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको मिल गया कॉट थीटा बाई 2। अब हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करें तभी dy बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तभी फाइंड होगा। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको मिला है कॉट थीटा बाई 2। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का 1/2 डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी थीटा हम फाइंड किए थे, हमको मिला था
1 माइनस कॉस थीटा, उसका उल्टा यहाँ पर है तो 1/1 माइनस कॉस थीटा, 1/1 माइनस कॉस थीटा होगा। इसको अगर सॉल्व करके देखें, हमको चाहिए एट पाई कॉमा 2 पर dy बाई डी थीटा की वैल्यू पाई कॉमा 2 पर चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दें माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो पाई बाई 2 होगा। कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू, कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1/2 इंटू 1/1 माइनस कॉस 180 प्लस का 1, कॉस 180 कॉस 90 प्लस 90 दूसरे चतुर्थांश में, तो माइनस का 1 होगा, माइनस माइनस प्लस का 1, तो हमको मिला 1/2 इंटू 1/2 माइनस में, तो माइनस का 1/4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा -1/4 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 अपॉन 1/√n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। चेंज करेंगे कैसे? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 1/√n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है, इसमें से हम n स्क्वायर कॉमन निकाल लें। n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो रूट के बाहर n निकलेगा, ये रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस r अपॉन n, 1 माइनस r अपॉन n का स्क्वायर, ये रूट के अंदर बचेगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 को हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, ठीक, और r अपॉन n को x लिखते हैं, r अपॉन n को x लिखेंगे और उसको dx लिखेंगे। लिमिट की वैल्यू r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और n माइनस 1, तो लिमिट 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है साइन इनवर्स x के बराबर। लिमिट 0 to 1, फिर करेंगे क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन इनवर्स, साइन में 1 की वैल्यू पाई बाई 2 की, तो 1 के स्थान पर पाई बाई 2 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बचेगा पाई बाई 2। साइन 0 में 0 का मान 0 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि फलन f(x) जो कि f(x) इज इक्वल टू इतने पर परिभाषित है और x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है, संतत है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 3ax प्लस b, यहाँ से x टेंड्स टू 1 पुट करेंगे, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। दूसरा लेंगे 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हो सकता है 11 के बराबर हो, x बराबर 1 पर 11 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लें a और b की। हम चाहें तो एक ऑप्शन पुट करें जिस पर जिस ऑप्शन से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू पुट करें,
ए इज इक्वल टू 2, 2 3 दूना 6, 6 3 9, नहीं संतुष्ट नहीं कर पाया। बी पुट करें 1 3 1 कम 3 4 7 11, नहीं आया। सी पुट करें 3 त्रिक्का 9, 9 2 11, सी पहले को संतुष्ट कर लिया तो सी हो सकता है। अब सी दूसरे को भी संतुष्ट करे। 3 5 15, 2 दूना 4, 15 में 4 माइनस करेंगे 11, यानी सी ऑप्शन नंबर सी दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए बाई ऑप्शन हम बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैसे अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे 1.5 पेज का क्वेश्चन है ये। पहले एक्स टेंस लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे x टेंस टू 1 माइनस एच, फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे x टेंस टू 1 प्लस एच, फिर LHL RHL को इक्वल करेंगे, फिर ऐसे दूसरे वाले इक्वेशन पर LHL RHL को 1 माइनस एच 1 प्लस एच इस पर लेके सॉल्व करके इक्वल करेंगे तो ए बी की वैल्यू फाइंड होगी, या इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डी डी एक्स टेन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए, डी डी एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस को हम चेंज करेंगे किस में, गिवन है कॉस इनवर्स एक्स, हम मान लें कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक ट्रायंगल बना लें थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, तो लंब बता सकते हैं, लंब होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लंब हुआ। अब यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, हम टेन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन आगे टेन में दिया है तो टेन से टेन कटने के लिए टेन में चेंज करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस होगा, ये पूरा आएगा। कॉस इनवर्स एक्स थीटा के बराबर है, थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर है, तो दोनों थीटा के इक्वल हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, टेन इनवर्स से टेन कटेगा, बचा डी डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसी का हम कर दें डिफ्रेंसिएशन तो हमको मिल जाएगा क्या, आंसर को मिला है डी डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। भागफल का फार्मूला लगा दें, भागफल का फार्मूला होता है हर अंश का अवकलन रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x माइनस हर अंश का अवकलन बटे इन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर x की पावर 4। तो यहाँ पर हमको मिला 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स है तो माइनस का एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। एलसीएम लेके अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2x का तो 2x माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब
माइनस का एक्स क्यूब, तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4, यही बचेगा। एक मिनट, 2x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 बचा है। यहाँ पर एक x और कैंसिल होना चाहिए, कहीं पे माइनर मिस्टेक हुआ है। तो अगर कॉमन निकाल कर देखेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होना चाहिए, बचेगा माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4, माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ 2 होना चाहिए, एक्स की पावर 4, एक एक्स से एक एक्स और कैंसिल होगा, बचा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन y माइनस ए अपॉन 2 टेन पाई वाई अपॉन 2a किसके बराबर होगा। अगर हम a डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल से इसको सॉल्व करें। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू a, लिमिट y टेंस टू a साइन y माइनस a अपॉन 2, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो साइन का होगा कॉस y माइनस ए अपॉन 2, कॉस y माइनस ए अपॉन 2, और y अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 0 इंटू टेन का होगा सेक स्क्वायर पाई वाई अपॉन 2a, टेन का सेक स्क्वायर पाई वाई अपॉन 2a इंटू पाई अपॉन 2a। फिर लिमिट पुट करें, a माइनस ए 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर ए से ए कैंसिल होगा, सेक पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी आएगा। तो अगेन पुनः अवकलन करना पड़ेगा एक बार और, दोबारा अवकलन करेंगे तो सेक 2 सेक पाई वाई बाई 2a, फिर ये साइन में चेंज होगा, या साइन कॉस में चेंज कर लें, टेन को साइन कॉस में चेंज कर लें। तो लिमिट y टेंस टू a साइन y माइनस ए बाई 2 इंटू टेन को लिख सकते हैं साइन पाई वाई अपॉन 2a अपॉन कॉस पाई वाई अपॉन 2a। अब अवकलन एल हॉस्पिटल रूल यूज करें तो गुणनफल का लगेगा फार्मूला, ऊपर गुणनफल का फार्मूला, तो लिमिट y टेंस टू a फर्स्ट फंक्शन साइन y माइनस ए अपॉन 2 डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस पाई वाई अपॉन 2a, फिर इंटू पाई अपॉन 2a इंटू पाई अपॉन 2a प्लस साइन पाई वाई अपॉन 2a इंटू कॉस y माइनस ए अपॉन वाई माइनस ए अपॉन 2 इंटू वाई अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 अपॉन कॉस पाई वाई अपॉन 2a का होगा माइनस साइन पाई वाई अपॉन 2a, और पाई वाई अपॉन 2a का इंटू पाई अपॉन 2a इंटू पाई अपॉन 2a, यही होगा। अब हम लिमिट पुट करके चेक करें, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए पुट करेंगे, साइन ए माइनस ए 0 होगा, यानी ये फर्स्ट टर्म 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी का भी, ये इतना 0 हुआ। ए पुट करेंगे, ए से ए कैंसिल हुआ, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1
इंटू 1/2, यानी न्यूमरेटर में 0 + 1/2 हमको मिला है, 0 + 1/2। डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस का 1 -1 π/2a -1 और मिला क्या है π/2a π/2a, तो -π/2a। टोटल यहाँ पर देखें तो न्यूमरेटर में 1/2, न्यूमरेटर में 1/2 अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस का π/2a। ये 2a पलट के ऊपर आ जाएगा, होगा माइनस का 2a/2π। 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा माइनस का a/π, माइनस a/π। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 1 - √x cos 1x। तो रूट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिखे उसका आंसर बताए थे 1/2 होता है, लेकिन यहाँ cos 1 है, रूट में क्वेश्चन नहीं है। 1 पुट करेंगे तो 0/0 के फॉर्म में होगा। एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लें तो लिमिट x टेंस टू 1 1 का 0 माइनस √x का होगा डिफ्रेंसिएशन √x का 1/2 √x अपॉन cos 1x का -1/√1 - x²। ये cos 1x का डिफ्रेंसिएशन होता है। अब x टेंस टू 1 पुट कर दें, x टेंस टू 1 पुट कर दें तो -1/2 अपॉन -1/1 0। तो पहले का गुणा चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, 0/2 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 0 0। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/2 n की पावर n + 1। यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये घात आगे आ जाएगी n + 1 इंटू 1 - 1/2n, एक घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n + 1 माइनस का n + 1/2n n + 1/2n। तो ये होगा e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -n/2n -1/n, n से n कैंसिल हुआ, n की वैल्यू पुट कर दें इन्फिनिटी तो e की पावर -1/2 -1/इन्फिनिटी 0 होगा। हमको मिलेगा e की पावर -1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/e की पावर प्लस का 1/2, तो ये होगा 1/√e 1/√e। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 3 mod of x + 1 का बिंदु x बराबर 0 पर अवकल गुणांक क्या होगा। इसका हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए y = 3 मॉड माइनस की वैल्यू देगा 0 से छोटा, तो माइनस की वैल्यू देगा +1। डिफ्रेंसिएशन कर लें y x के रिस्पेक्ट में y' = -3, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव आगे बढ़ेंगे तो y = मॉड राइट हैंड पर प्लस की वैल्यू देगा 3x + 1, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का 3 मिलेगा। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -3 राइट हैंड डेरिवेटिव +3 के इक्वल हो सकता है? नहीं है, तो x बराबर 0 पर फलन नॉट एग्जिस्टिंग या अस्तित्व विहीन होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया है, कह रहा है कि यह x बराबर 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, x नॉट इज इक्वल टू 2 परिभाषित है, x बराबर 2 पर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, संतत है, तो f2 की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो f2 की वैल्यू क्या होगी? f2 का मान क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 2, क्योंकि कह रहा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x टेंस टू 2 पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल अपने आप हो जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। x टेंस टू 2 पुट करेंगे तो 0/0 के फॉर्म में बनेगा। एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3 अपॉन 2x। अब फिर लिमिट पुट कर दें तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 बटे 2 दूना 4, 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1/4 अभी तो हम केवल एक बार अवकलन किए हैं, मिला है 2x माइनस 3 अपॉन 2x। ये f डैश ये अरे माइनस का 2, एक मिनट, ये 2 छूट गया था। लिमिट पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 होगा, 2 दूना 4 माइनस 3/4 माइनस 2 1/2, यानी 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा? क्योंकि हमने ये जो वैल्यू निकाले हैं ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे f2 ही तो मिलेगा, एफ एक्स है x के स्थान पर 2, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करके f2 ही मिलेगा। तो जैसे 2 पुट किए 1/2 आया, तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दी फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब? जब एक्स इज इक्वल टू 0, देन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज। फलन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स बराबर 0 पर और 0 एक्स बराबर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 एक्स बराबर 0 पर, तो फंक्शन होगा क्या? तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? अभी अभी सॉल्व करके आए थे, मॉड एक बार माइनस की वैल्यू देगा तो 0 पर 0/0 -1 मिलेगा, एक बार राइट हैंड लिमिट में +1 मिलेगा, यानी एल है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं। अगला है x बराबर 0 पर असंतत है, जब संतत नहीं है तो असंतत होगा, तथा असंतत प्रथम प्रकार का है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए में संतत नहीं है तो असंतत होगा, जब संतत नहीं है असंतत होगा, और एक ही बार में हमको पता चल गया तो फर्स्ट टाइप का ये असंतत है। असंतत हटने योग्य है तो डिसकंटिन्यूअस हटने योग्य नहीं है। द्वितीय प्रकार का है, द्वितीय प्रकार का डिसकंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन फर्स्ट टाइप का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, x बराबर 0 पर असंतत फलन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।